जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि माँ संतोषी का व्रत कैसे करें। माँ संतोषी का व्रत शुक्रवार के दिन ही करते हैं। ऐसे तो शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का भी होता है और माँ संतोषी का भी होता है। तो आज मैं बात करूँगी कि माँ संतोषी के व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये व्रत कैसे करना चाहिए। तो हिंदू धर्म में शुक्रवार को संतोषी माँ का दिन कहा जाता है और इस दिन व्रत करने का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से घर में सुख, शांति और वैभव आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ संतोषी को भगवान गणेश जी की पुत्री कहा जाता है और इनका व्रत करने से जीवन में संतोष का प्रवाह होता है। जी हाँ दोस्तों, माँ संतोषी गणेश जी की पुत्री हैं और शिव और पार्वती जी की पोती हैं। इस दिन संतोषी माता और वैभव लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है, लेकिन इस व्रत को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुक्रवार व्रत कब से शुरू करना चाहिए? तो शुक्रवार का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत करने से सुख सौभाग्य का प्राप्त होता है, लेकिन ध्यान रखें पितृपक्ष में किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, पितृपक्ष जब भी चल रहा हो तो आप उस महीने में कोई भी नया व्रत शुरू ना करें। पर हाँ, अगर आप वो व्रत पहले से करते आ रहे हैं तो उसमें भी आप वो व्रत करेंगे, लेकिन उसमें पहली बार कोई व्रत शुरू नहीं करेंगे। तो माँ संतोषी के व्रत की विधि क्या होती है? तो यदि आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो इस दिन सुबह प्रातः काल स्नान कर लें, साफ वस्त्र पहनकर फिर व्रत का संकल्प लें और इसके बाद मंदिर में माँ संतोषी की प्रतिमा स्थापित करें। मंदिर में मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मंदिर में भी जाएं। जो घर में आपका जो भी पूजा का स्थान है, छोटा सा मंदिर आपने बना रखा है, उसमें माँ संतोषी को श्रद्धापूर्वक एक मंदिर की तरह उसे सजा करके वहाँ स्थापित करें। माँ का मंदिर कैसा होना चाहिए? जैसे कि आप हो सके तो एक चौकी ले लें, उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर और कपड़े के ऊपर माँ संतोषी को स्थापित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें और ध्यान रखें कि कलश तांबे का होना चाहिए। फिर गुड़ और चने का प्रसाद बनाना चाहिए और इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ संतोषी माँ का पूजन और आरती करें। फिर कलश के पात्र से भरे जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए और जो पानी बचे उसे आप तुलसी की क्यारी में डाल सकते हैं। माँ संतोषी के शुक्रवार व्रत करने के नियम क्या क्या हैं? तो शुक्रवार व्रत करने से जीवन में सुख की प्राप्ति तो होती ही है और इस व्रत को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। माँ संतोषी के व्रत में खटाई नहीं खाना चाहिए और इस दिन खट्टी चीज़ें बांटनी भी नहीं चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को गुड़ और चने का बना प्रसाद खाना चाहिए। प्रसाद केवल उन्हीं लोगों को बांटना चाहिए जो कि इस दिन खट्टा ना खाते हो। बेहतर है कि प्रसाद को आप स्वयं ही ग्रहण करें, किसी दूसरे को ये प्रसाद ना दें। संतोषी माँ को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है और शुक्रवार को उन्हीं कमल का पुष्प अर्पित करें। दोस्तों, बहुत लोग के मन में ये भी सवाल आता है कि आखिर माँ संतोषी का व्रत जब हम करते हैं तो प्रसाद कब लेना चाहिए और खाना कितनी बार खाना चाहिए। तो जब भी हम माँ संतोषी का व्रत करेंगे तो प्रसाद हम तब लेंगे जब हम खाना खाने बैठेंगे। तो आप शाम के वक्त एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। शाम के वक्त आप माँ संतोषी का आरती करके उनके पास एक दिया जलाकर सांस दिखाकर उसके बाद आप अपना भोजन ग्रहण कर लें और प्रसाद जो माता को आपने चढ़ाया है वो प्रसाद सबसे पहले मुंह में रखें। उसके बाद अपने भोजन को
ग्रहण करें। तो इस तरह से माँ संतोषी का व्रत किया जाता है और इस व्रत में खटाई बिल्कुल ही परहेज है। खटाई ना तो आपको छूना है, ना ही बनाना है घर में और ना ही खाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको उस दिन खटाई छूना तक नहीं है। तो ये सब थी माँ संतोषी से जुड़ी हुई बातें। अगर आपके मन में और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। धन्यवाद।